मेरे प्यारे बच्चों, मैंने देखा है कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे बच्चे जो बायोलॉजी स्टूडेंट हैं वो मेरे द्वारा पढ़ाई गई फिज़िक्स तो समझ जाते हैं, लेकिन उस फिज़िक्स में जब हम न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं या कभी कोई कैलकुलेशन आती है तो कैलकुलेशन करने का नंबर आता है तो बेचारे वो परेशान हो जाते हैं और कैलकुलेशन नहीं कर पाते, जिससे कि जो है उनका पूरा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो इसी को हल करने के लिए, इसी समस्या का जो है सॉल्यूशन, सारे ही कॉन्सेप्ट जो आपको 6, 7, 8 और 9th में पता होने चाहिए थे वो मैं सारे बताने की कोशिश करूँगा। हल्के हल्के आज कुछ, अगले वीडियो में कुछ, फिर उससे अगले वीडियो में कुछ, ऐसे करके करके सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता दूँ। तो आज जो मैं देखता हूँ कि सबसे बेसिक जो मेरे बायोलॉजी बच्चों को जो समस्या आ रही है वो ये आ रही कि वो भिन्न नंबरों को जोड़ या घटा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को भिन्न जोड़ना या घटाना आ रहा होगा उन्हें तो लगा होगा कि सर ये क्या फालतू की चीज़ बता रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आ रहा है तो उनके लिए ये बहुत ही मुख्य, बहुत ही मुझे मालूम है कि जिनके लिए ये वीडियो बन रहा है हो सकता है वो देखें भी ना, और जिनके लिए नहीं बन रहा है, जो जानते होंगे भिन्नों को जोड़ना, तो वो हंस भी रहे होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, भिन्नों को जोड़ने का जिसमें पहला नियम जो सबसे बेसिक है वो ये है कि अगर कोई दो भिन्न ऐसी हैं जिनके हर समान है, जैसे ये है A/B और प्लस ये है C/B, ये जो दो भिन्ने हैं, अब आपको इनको जोड़ने के लिए कह रहा है, ठीक है, और इनकी जो हर है वो समान है, तो ये भिन्न जोड़ना सबसे आसान होता है। सीधा सीधा क्या कर देते हैं, जब भिन्न समान हो तो हम उन दोनों में से केवल एक को लिख लेते हैं। जैसे 2 बार था B और B, केवल B लिख लेते हैं, और फिर ऊपर क्या है A और C, तो इसे सीधे सीधे लिख देते हैं A+C। इसी प्रकार से अगर मान लो घटाने के लिए कहा जाए A/B -C/B, तो भी आप क्या करेंगे, फिर नीचे B लिख लेंगे और ऊपर लिख देंगे A-C। ये ऐसे भी हो सकता है कि मान लो पहले लिख दिया A/B + C/B, तो इसमें भी आप क्या करोगे कि जो नीचे B है इसको भी ऐसे ही लिख दोगे, और ये जो A है ये माइनस का A हो जाएगा और ये C जो है वो प्लस का C हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम, एक बेसिक नियम है कि अगर जब हमारी भिन्नों में जो है हर समान होते हैं तो उन्हें जोड़ना बहुत ही आसान होता है, उन्हें जोड़ना या घटाना बहुत ही आसान होता है। A/B + C/B = AC/B। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के तौर पे ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे लिखा हुआ है कहीं पे 2/3 + 7/3। ठीक है, तो आप इसे अगर जोड़ने के लिए कहा जाए तो सीधे सीधे क्या करेंगे, नीचे 3 लिख देंगे और ये 2 + 7 कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 9/3, 3 3 जा 3। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 3 इसका। ऐसे ही क्या होता है, अगर मान लो आपसे कहा जाए 1/, इस भिन्न को जोड़ने के लिए आप सीधे सीधे क्या करेंगे, नीचे 6 लिख लेंगे और ऊपर जो है आपका ये हो जाएगा 1 + 4 = 5/6। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपके पास कोई भिन्न है जिसमें लिखा है -2/5 + 3/5, अब कह रहा है कि इसे जोड़िए, तो सीधा क्या करते हैं, पहले ये दोनों जगह 5 5 लिखा है तो हम इसे क्या लिख देते हैं 5। अब यहाँ लिखा है -2 तो ये लिख देते हैं -2, और ये लिखा 3 तो ये +3, तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 में से 2 घटा देंगे 1/5। सेम होता है, तो भिन्नों को जोड़ना बहुत आसान होता है, केवल हर जो है उसे लिख लो और ऊपर वाले नंबर को ऐसे जोड़ देते हैं। अब थोड़ा सा समस्या आती है कि अगर मान लो दोनों ही जब अलग होते हैं, जैसे हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, भिन्न लिखी हुई है, भिन्न आपके पास है A/B + P/Q, तो ऐसी भिन्न को हल करने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप एलसीएम वगैरह ना लो, सीधे सीधे क्या कर दो, हर की गुणा कर दो B × Q। ठीक है, और फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, A की Q से करोगे तो AQ आ जाएगा, प्लस B की P से करोगे तो BP आ जाएगा, तो ये जो है इन दोनों को जोड़ लोगे तो आपका आंसर जो है निकल आएगा। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, ऐसे उदाहरण के तौर पे जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 7/9 1/8, तो आपसे कहे कि इसे जोड़ो, तो आप क्या करो, पहले सीधे सीधे एलसीएम के भाड़ में सीधे सीधे 9 की 8 से गुणा तो 9 × 8 = 72, फिर 7 की 8 से गुणा तो 7 × 8 = 56, +9 × 1 = 9, 9 की 1 से गुणा तो 9 × 1 = 9। ठीक है बच्चों,
अब मैंने आपके लिए ये कुछ क्वेश्चन और करके दिखाए हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे 1/7 लिखा है और ये प्लस में जो है 5/3 लिखा है, तो इसे कैसे जोड़ेंगे? तो 3 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सत्ते 21, फिर 3 की 1 से करेंगे तो 3 एकम 3, और फिर 7 की 5 से करेंगे तो 5 सत्ते 35। तो ये 3 + 35 बराबर ये हो जाएगा 38 और 21 बटे, तो आंसर आ जाएगा 38/21। ऐसे एक भिन्न मैंने और लिखा है -8/3 + 4/5। तो आप इसमें देखेंगे तो 5 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 15, और 8 की 5 से करेंगे तो 8 × 5 = 40। 8 के आगे माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। 3 की 4 से करेंगे तो 3 × 4 = 12, और 4 के आगे प्लस है तो यहाँ प्लस लगा लेते हैं। तो ये 12 से जब 40 से 12 जाएगा तो ये 28 बचेगा, तो -28/15। ये कुछ मैंने क्वेश्चन लिखे हैं आपके लिए, आप इन्हें हल करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।